तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस साल की मोस्ट अवेटेड हॉरर फिल्म द नन 2 को, जो कि कॉन्ज्यूरिंग फ्रेंचाइजी का एक पार्ट है, जिसे डायरेक्ट किया है माइकल सवज ने। इस मूवी के पॉजिटिव साइन की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छा क्वालिटी जंप स्केयर देखने को मिलता है, जो कि अच्छे से बिल्डअप होता है और एग्जीक्यूट भी होता है। और यहाँ पे वापस से हमें सिस्टर आइरिन का सीन दिखाया जाता है और उन्होंने तो अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया ही है। और फिल्म के वीएफएक्स, सेट डिज़ाइन और साउंड इफेक्ट सब ऑन पॉइंट है, जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ, बजट तो अच्छा खासा लगा है, जो कि है $35.5 मिलियन। और इसका IMDb पे रेटिंग है 6/10। तो दोस्तों इस मूवी का एक्सप्लेनेशन बहुत जल्दी इस चैनल पे आने वाला है। अगर आप लोगों को सबसे पहले मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। और आप लोग ये भी बता सकते हैं कमेंट में कि आपको किस टाइप का हॉरर फिल्म का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं लाने का पूरा कोशिश करूँगा। तो टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों यहाँ से नन 2 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नन 2 की कहानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो मैं कभी शॉर्ट और ब्रीफली ये कहानी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस फिल्म की कहानी 1956 में शुरू होती है और हमें फ्रांस के टेरास्कॉन नाम का एक जगह को दिखाया जाता है, जहां जैक नाम के एक बंदे को चर्च में फादर के हेल्प करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन एक दिन जैक जब फादर के लिए वाइन लेने जाता है बेसमेंट में, अचानक से वाइन का ग्लास वास्ट कर जाता है और हम समझ पाते हैं इस जगह को नंड हॉर्न करता है। इनफैक्ट जब जैक फादर के पास जाता है, फादर अचानक से हवा में लिविटेट करने लगता है और जल जाता है। और उसके ठीक बाद हम एक इंसान को चर्च के पास से जाते हुए देखते हैं और उसके पीछे हमें नन की परछाई दिखाई जाता है और हमें ये पता चलता है वो इंसान जो कोई भी था उसे ही नन यानी कि वालेक पजेस करके रखा था। यहाँ से कहानी सिस्टर आइरिन पे फोकस करती है, जिसे हम नन के पार्ट 1 में भी देख चुके हैं। यहाँ पे सिस्टर आइरिन डेब्रा के काफ़ी क्लोज थी और यहाँ पे डेब्रा थोड़ी सी रेबल सी थी। दोनों एक दूसरे से अपनी पास्ट की स्टोरी शेयर करती है, जहाँ हम जान पाते हैं कि डेब्रा मिसिसिपी से है और कुछ कारण की वजह से उसके घर को जला दिया गया था। उसके बाद डेब्रा ने मिलिट्री ज्वाइन कर लिया और फिर उसे चार्ज ज्वाइन करवा दिया गया। और फिर आइरिन बताती है कि वो अपने मॉम से काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी थी और उसे कुछ विजन्स भी आते थे, जिसकी वजह से उसके डैड ने उसके मॉम को डॉक्टर को दिखाया और उससे अलग कर दिया और उसने चार्ज ज्वाइन कर लिया। एनीवेज, एक दिन आइरिन को एक अजीब सा सपना आती है जिसमें वो नन को देख पाती है और मॉरिस नन से पोजेस होके हेल्प की गुहार लगा रहा था। और आप पूछेंगे कि मॉरिस कौन है, तो ये मैं जल्दी बता दूंगा। फिर उस दिन आइरिन से मिलने चर्च के कुछ हायर फादर्स आते हैं और कहते हैं कि हाल फिलहाल में कई जगह पे लोग बहुत मारे जा रहे हैं और हो ना हो ये किसी डेविल एंटिटी का काम है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जान पाते हैं कि सिलिस्टर हेनरी में भी एक इंसान की मौत हुई, देन ग्रास ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा कुछ हादसा हुआ और उसके बाद इटली और कई और जगह। और मूवी के पहले सीन में हमें फादर को जलाते हुए भी दिखाया गया था। हाँ, ये भी इस चेन का ही पार्ट है। ये अटैक एक पैटर्न जैसा था जहाँ पे लोग मारे जा रहे थे और कहीं ना कहीं ये एविल एंटिटी वेस्ट की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि ये एविल एंटिटी लोगों को मारते हुए अपना जगह चेंज कर रहा था। तो लोग इससे अंदाज लगा रहे हैं कि ये एंटिटी हो ना हो रोमानिया से बिलोंग करता है और ऐसे में सिस्टर आइरिन को इसको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन पहले तो आइरिन मना करती है, लेकिन उसके जैसे इस तरीके से एवेल को हैंडल करने का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था, तो इस वजह से ना चाहते हुए भी उसे इस टास्क को लेनी पड़ती है। और आइरिन ट्रेन में फ्रांस के लिए निकल पड़ती है इस केस की छानबीन करने, लेकिन डेब्रा भी उसके साथ चोरी छुपे ट्रेन में आ जाती है। दूसरी तरफ हम फ्रांस में एक बोर्डिंग स्कूल का नज़ारा देख पाते हैं, जहां मैडम लॉरेन इस स्कूल को चलाती है। स्कूल में केट नाम की एक टीचर और उसकी बेटी सोफी भी है। सोफी यहाँ पे बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन स्कूल में कुछ बदमाश बच्चे सोफी को बुली करते हैं और परेशान भी करती है। जी हाँ, हम यहाँ पे मॉरिस को भी देख पाते हैं। याद है आप लोगों को पिछले पार्ट में जो बंदा सिस्टर आइरिन को बचाया था, वो यहाँ पे सब तरह के काम करता है, लाइक गार्डनिंग, प्लम्बिंग, हर तरह के। यानी कि स्कूल का मेंटेनेंस का पूरा जिम्मेदारी उसके ऊपर ही था।
यूँ तो मॉरिस काफ़ी काइंड है, केट पे लाइन मारती है और सोफी भी उसे पसंद करती है, लेकिन उसका एक डार्क साइड भी है। पिछले मूवी द नन में डेविल मॉरिस के अंदर आया था। जी हाँ, हम सब ने देखा था। वो अभी भी पॉजेस है और कभी कभी वो अजीब हरकतें भी करता है। इनफैक्ट वो अपने घर में आए एक बार सामान की डिलीवरी करने वाले लड़के को मार गिराया था। और हम जो मूवी के पहले सीन में जिसके पीछे नन के परछाई देख रहे थे, वो असल में मॉरिस ही था। इसका मतलब मॉरिस अभी भी पॉजेस है और नन उसके अंदर से ये सारे कत्ल कर रहे हैं। एनीवेज, स्कूल के सारे बुली लड़कियां सोफी को एक चैपल के अंदर फंसा देती है, जहाँ पे जाना सख्त मना था। चैपल में हमें असाधारण गतिविधियां देखने को मिलता है, जो ऑब्वियसली नन की करतूत थी। इनफैक्ट वहाँ पे एक ग्लास में एक मॉन्स्टर गोट की पिक्चर थी और जब लाइट एक पार्टिकुलर एंगल पे उसको हिट करता था, तब उसकी रेड आइज जलने लगती थी और रेड जैसा एक लाइट प्रोजेक्शन होता था एक स्पेसिफिक स्पॉट पे। और इस चैपल के अंदर कई बार सोफी को नन दिख रही थी और उसे डर भी लग रही थी, लेकिन अहम वक्त पे मॉरिस आके उसको बाहर निकाल लेती है। इनफैक्ट बाहर आने के बाद भी सोफी को नन दिखाई देती है। यहाँ मॉरिस केट से चैपल को लॉक करने के बारे में पूछता है। केट बताती है कि यहाँ पहले मैडम लॉरेन का एक बेटा हुआ करता था, जो कि इस चैपल में रहा करता था, लेकिन पास्ट में बॉम्बिंग वगैरह के कारण वो वहीं पे मारा जाता है। तब से ये चैपल हमेशा के लिए बंद हो जाता है और यहाँ पे जाना सबके लिए मना होता है। खैर, दूसरी तरफ सिस्टर आइरीन और डेब्रा टेरास्कॉन में पहुंच जाती है और वो लोग उसी चर्च में जाते हैं जहाँ पे फादर की मौत हुआ था जल के। जहाँ से उन्हें पता लगता है यहाँ पे एक फ्रेंची पहले काम करता था और फ्रेंची का नाम सुन के आइरीन को पता लगता है ये मॉरिस है, जो कि नन पार्ट 1 में नन से भिड़ा था और इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो अभी भी पॉजेस है। आइरीन यहाँ पे जैक से मिलती है और जैक के पास फादर की रोसरी भी था और आइरीन जैक के पीछा करते हुए एक सुनसान गली में पहुंच जाता है, जहाँ पे बुक स्टॉल का पेजेस पलट के एक नन का तस्वीर बना देता है। नन या आइरीन को एक तगड़ा जंप स्केयर देती है जिससे आइरीन बेहोश हो जाती है और यहाँ डेब्रा आकर आइरीन को डॉक्टर के पास ले जाती है और बेहोशी के हालत में आइरीन को कुछ अजीब सा विजन्स आता है, लाइक फायर, कोई इंसान कोई लड़की के ऊपर आँख में चाकू मार रहा है और हम लोग समझ नहीं पाते कि ये विजन्स क्या था, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप सबको पता चलेगा। दूसरी तरफ मैडम लॉरेन को कुछ अजीब सा साउंड सुनाई देती है और वो बाहर आके देखती है कि चैपल के गेट में मॉरिस अपना सर पटक रहा था। मैडम मॉरिस को पुकारती है और मॉरिस अपने होश में आता है और मॉरिस वहाँ से अजीब तरीके से बिहेव करके चला जाता है और मॉरिस के जाने के बाद चैपल के अंदर से अजीब तरीके से आवाज़ आता है, जो कि मामा कर रहा था। और मैडम चैपल के अंदर जाती है, जहाँ पे उसका मरा हुआ बेटा सैट्रिक का घोस्ट दिखाई जाता है, जिसके पीछे ऑब्वियसली नन था। और सैट्रिक का घोस्ट मैडम पे हमला कर देता है और मैडम मारी जाती है। और अगली सुबह केट को मैडम की मरी हुई लाश मिलती है और सारा स्कूल सोच में चली जाती है। और दूसरी तरफ आइरीन को होश आती है और उसे कुछ चीज़ें समझ में आती है। वो सबसे पहले तो हर एक कत्ल का फ़ोटो देखती है जिसमें एक सिंबल कॉमन होता है और वो सिंबल जैक के पास वाले फादर के रोजरी में भी था। और हमें ये भी पता चलता है ये पूरा कहानी सेंट लूसी के आइस से कुछ तो कनेक्शन था। और इसे जानने के लिए सिस्टर आइरीन अपने एक फ्रेंड के पास जाती है और जो उसे बताता है कि एक होली रेलिक है जो कि पास्ट में हुई सेंट लूसी के आइस है और जिसे कि सेंट लूसी के फैमिली ने प्रोटेक्ट किया था। और जिन लोगों को डेविल मार रहा है वो लोग असल में सेंट लूसी के फैमिली से ही है और वो लोग अभी भी उस होली रेलिक को प्रोटेक्ट कर रहा था। और दरअसल डेविल को होली रेलिक चाहिए क्योंकि एक वक्त पे वो नान एंजल हुआ करती थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से गॉड ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद उसने अपना सारा पावर खो दिया और इस होली रेलिक को पाके वो अपना सारा पावर फिर से वापस पा लेगी। इसलिए वो डेविल जगह जगह जाके होली रेलिक को खोज रहा है और लोगों को मार रहा है। इसका मतलब डेविल होली रेलिक को खोज ले उससे पहले आइरीन को उसे खोजना पड़ेगा और डेविल के खिलाफ इस्तेमाल करके उसे नरक में वापस भेजना पड़ेगा। उन्हें ये भी पता चलता है वो रेलिक एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में है, ऑब्वियसली जहाँ पे सोफी और केट रहती है और मॉरिस को पॉजेस करके नन वो होली रेलिक को ही ढूंढ रहा है। और हम यहाँ मॉरिस को देख पाते हैं जो कि सोफी और केट के साथ थे और अचानक से उसके ऊपर नान हावी होने लगती है
और वो उन दोनों को डराने लगती है और अहम मौके पे आयरीन वहाँ पे आ जाती है और उन दोनों को बचा लेती है। फिर मॉरिस आयरीन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डेबरा किसी तरह मॉरिस के सर पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है और उसे बांध देती है। और हमें पता चलता है कि वो गोट की आइस से प्रोजेक्शन लाइट रेड कलर का जहाँ पे पड़ रहा था वही पे असल में होली रेलिक था और उसे यानी कि आयरीन को वो होली रेलिक मिल जाता है। और दूसरी तरफ मॉरिस को होश आता है और वो अपना बंधन खोल के निकल जाता है और पॉजेस मॉरिस के अलावा एक और डेविल एंटिटी बच्चों के ऊपर अटैक कर देती है। एक बार एक होल से दिखने पे वो एंटिटी मैडम के रूम में दिखती है और जो कि बहुत डरावनी लग रही थी। और यहाँ दूसरी तरफ मॉरिस आयरीन पे अटैक कर देता है और सोफी रेलिंग लेके एक बेल टावर की तरफ भागने लगती है और मॉरिस सोफी के पीछे पीछे आता है। और जब मॉरिस सोफी के पास जाता है तब अचानक से वो रेलिक एक्टिव हो जाता है और मॉरिस बेचैन होने लगता है। ये सब हॉन्टेड एक्टिविटीज़ के कारण बेल टावर पूरा हिलने लगता है। इनफैक्ट वो बिल्डिंग ही पूरी हिलने लगता है। देन सोफी को किसी तरह मॉरिस से बच के नीचे आते हुए देखते हैं और आयरीन और मॉरिस को भी वहाँ पे देखते हैं। देन आयरीन ओरेलिक की मदद से मॉरिस को रोकते हुए देखते हैं और अचानक से मॉरिस के आंख और नाक से खून बहता हुआ देखते हैं, जिसे देख के लग रहा था कि मॉरिस मारा जा चुका है। लेकिन अचानक से मॉरिस उठता है और वो रेलिक पा लेता है, जिसे जला के वो अपना पावर पा लेता है, जिसके पीछे हम नन को पूरी अपनी असली रूप में देख पाते हैं। दूसरी तरफ वो डेविल अभी भी बच्चों के ऊपर अटैक कर रहा था और केट उसे संभाल रही थी, लेकिन एक बुली करने वाली लड़की को डेविल मार देता है और बाकी के बच्चे अपने दिमाग के वजह से यहाँ वहाँ छुपते फिर रहे थे। और नन की बात किया जाए तो वो रेलिक पाके काफ़ी पावरफुल हो चुकी थी और आयरीन और डेबरा पे हमला कर रही थी और वो आयरीन को अचानक से हवा में उठा लेती है और मूवी के पहले सीन की तरह उसे जलाने लगती है। और तभी आयरीन को उसकी माँ की बातें याद आती है, जो कहती थी कि वो हमेशा आयरीन के साथ है। देन आयरीन को पता चलता है कि डेविल को कैसे हराया जाए। असल में यहाँ पे सब कुछ विश्वास का खेल है। जैसे कि चर्च में वाइन दिया जाता है और बोला जाता है इस क्राइस्ट ब्लड, ऐसे ही अगर वो बिलीव करेगी तो यहाँ का सारा वाइन ब्लड की तरह काम करेगा। और पिछले पार्ट में क्राइस्ट ब्लड के ही सहारे तो नन को हराया गया था, तो फिर क्या था? आयरीन और डेबरा दोनों मिलके प्यार करते हैं और वहाँ का सारा वाइन का जार फट के नन के ऊपर पड़ता है, जो कि क्राइस्ट ब्लड की तरह काम करता है और नन इससे जलने लगता है। नन वहाँ पे पूरा जल जाती है और डेविल भी ख़त्म हो जाते हैं। अभी पता नहीं है वो कहाँ पे चला गया, नरक में चला गया या फिर से वापस आएगा। फिर से वापस आएगा तो तभी ना यार नया नया पार्ट आएगा नन का, तो देखते हैं क्या होता है। देन मॉरिस भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों ये था नन 2 की पूरी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया आने वाला है, ज़रूर चेकआउट